हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेवर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 84 है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की गई है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में निवेश। कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और उसके विकास दर के बीच सीधा संबंध है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि कृषि क्षेत्र में जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और उसका जो ग्रोथ रेट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ रेट, इसके बीच कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, अगर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट घटेगा तो ग्रोथ रेट भी घटेगा। यही सीधा संबंध का अर्थ होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको बोलते हैं। अतः सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत बताई गई है सर्वेक्षण में। सार्वजनिक और निजी निवेश, इसको क्या करना है? बढ़ाने का ये हाई प्रायोरिटी दिया गया है, इसका ज़रूरत बताया गया है सर्वेक्षण में कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इंक्रीज करना है, उसको हाई प्रायोरिटी में रखा जाए। अब है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ये देखें राष्ट्रीय आय का प्रथम अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार, ये सोर्स है राष्ट्रीय आय का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट 2021-22। उसके अनुसार क्या है कि फाइनेंशियल ईयर है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि है। इस तरह का डेटा इसके द्वारा दिया गया है वृद्धि के बारे में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि के बारे में। और ये सब फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, इसमें कितना है? 6.8 है। 2017-18 6.6 है। 18-19 2.6 है। 19-20 4.3 है। 20-21 3.6 है। और ये 21-22 3.9 है। तो अगर आप देखेंगे तो इस डेटा में 16-17 में तो सर्वाधिक दिख रहा है 6.8, उससे थोड़ा सा कम 17-18 में है, और सबसे कम इस डेटा में यही है 2018-19 का 2.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि, और सर्वाधिक है 2016-17 में 6.8%। तो ये सब डेटा आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। कृषि में सार्वजनिक निवेश पर आइए। कृषि में सार्वजनिक निवेश यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार के घर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उस निवेश की चर्चा है। तो इसका सोर्स है नीति आयोग। उसके अनुसार क्या है? देखिए ये फाइनेंशियल ईयर है और कृषि में सार्वजनिक निवेश है 1000 करोड़ रुपये में। तो देखिए 2011-12 में 35.7 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। 12-13 में 39.7 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। 13-14 में 40.8 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। और ये 15-16 में 47.3 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। 15-16 में 56.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। और इस तरह से ये 16-17 में 66.9 है थाउजेंड करोड़ रुपीज़। 17-18 में 67.1 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। 18-19 में 92.6 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है। तो ये सर्वाधिक हो गया 18-19 वाला 92.6 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए कि सर्वेक्षण में कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में चर्चा की गई है।
और ये जो डेटा आप देख रहे हैं नीति आयोग का डेटा है, इसको भी आप याद कर लेंगे बढ़िया से। ये इसमें आप देखें कि सबसे कम निवेश कब हुआ है, किस ईयर में, और सबसे अधिक किस ईयर में हुआ है, उसको नोट करें, याद करें। ये सब चीज़ पूछता है। चूँकि नीति आयोग का डेटा है, ये बहुत अहम डेटा है। अब आइए थोड़ा रिक्वायरमेंट पर चर्चा कर लें। ज़रूरत क्या एस्टिमेट किया गया है सर्वेक्षण में? किसानों को आसान और रियायती दरों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना। ऋण के बारे में चर्चा की गई है। आसान और रियायती दरों पर मतलब किसान को आसानी से ऋण मिल जाए जितना ज़रूरत है, और कम से कम दर पर। रियायती दर का यही मतलब हुआ, इसको उपलब्ध कराना। पहला ये हुआ। दूसरा है क्या कि निजी क्षेत्रों का कृषि क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्राविधान करना, प्रोविज़न करना। दूसरा यह है निजी क्षेत्रों का कृषि क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्राविधान करना, यानी ऐसा प्रोविज़न बनाना जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स का जो प्लेयर्स है, जो निवेशक हैं, वो अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ा सकें, इस टाइप का प्रोविज़न करना। तीसरा है क्या कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए यथोचित नीतियाँ बनाना, ये जो एप्रोप्रिएट पॉलिसी का निर्माण करना, जिसमें कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, इस तरह का पॉलिसी बनाना। अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र के समूचे वैल्यू सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना। कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ओवरऑल वैल्यू चेन है, वैल्यू सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्या करना, वृद्धि करना, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना। और अगला पॉइंट है छोटी जोत वाले लघु व सीमांत किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी वाली कृषि मशीनरी तैयार करना। छोटी जोत वाले, इसको क्या बोला जाता है, लघु एवं सीमांत किसान। इसी की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स का। तो ऐसे किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाने, यानी इसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, पर्याप्त उपयुक्त टेक्नोलॉजी वाली कृषि मशीनरी का को प्रिपेयर करना, तैयार करना, ये है सीमांत किसानों के लिए व्यवस्था। इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। अब देखिए अगला पॉइंट है कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान पर निवेश करना। एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान पर निवेश बढ़ाना, यानी रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। इसकी भी ज़रूरत महसूस की गई है। अगला है क्या कि नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइज़र को मतलब उपलब्ध कराना। अगला है आईटी बेस्ड सिस्टम्स को यूज़ करना। ड्रोन और मॉडर्न इनोवेशन वाले स्टार्टअप को समर्थन देना। ऐसा स्टार्टअप जो कि ड्रोन और ये आधुनिक नवाचार से संबंधित हो, उसको बैकअप देना, सपोर्ट करना। किसानों की आय बढ़ाकर कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। किसानों की आय बढ़ाकर, यानी पहला काम क्या है, किसानों का इनकम बढ़ाना, उसके बाद कृषि क्षेत्र में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। किसान समृद्ध हो गए तभी तो उसका आउटपुट एक्सपोर्ट के लिए रखा जा सकता है, तो इसकी भी आवश्यकता महसूस की गई। कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी निवेश की संभावनाओं को तलाशना, और ये एक्सप्लोरेशन का काम है कि एग्रो मार्केटिंग जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में निजी निवेश की संभावना क्या है, उसको तलाशना, खंगालना। अगला है क्या कि एग्री वैल्यू चेन में न्यू टेक्नोलॉजी लाना,
नए तकनीकों को लाना, ये सब है। इस तरह की ज़रूरत महसूस की गई है और इसका जिक्र किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, और जिसका प्रतिबिंब बजट में भी दिखता है। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी में लेनी होगी, और फिर इन सभी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप इसे देखें और जो कुछ नोट करना है नोट करें, याद करें, ये काम का चीज़ है। अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह के सेक्टर पर वीडियो लाया जाएगा। तब तक आप वॉच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।